तो नमस्कार गाइड, कैसे हैं आप लोग? बहुत बेहतर होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। आज आपने देखा होगा कि अभी जो मॉल चल रहा है वो गणपति बप्पा मोरिया का है। तो मैं बड़ी खुशी हूँ कि ऐसे भी लोग हैं जो गणपति बप्पा मोरिया की स्थापित कर रहे हैं अपनी जगह पे, अपने स्थान पे इनको स्थान दिया जा रहा है। और बहुत अच्छा लगा कि ऐसा भी माहौल बना होना चाहिए कि हमेशा गणपति बप्पा आपके घर आए और आपके घर में हमेशा खुशहाली का समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, गणपति बप्पा हर इंसान चाहता है कि अपने घर में बिठाना चाहता है, लेकिन फिर भी लोग क्या होता है, गणपति बप्पा को नहीं बिठा पाते। कुछ लोग और कुछ लोग बिठा पाते हैं, क्योंकि आस्था भावना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। अगर आस्था भावना है आपके अंदर तो आप गणेश जी को बिठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना होगा गणपति जो है शिव शंकर और पार्वती के बेटे हैं, और उनकी जो धर्मपत्नी है, दो धर्मपत्नी जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि है। तो आप इसके बारे में जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से, और फिर भी मैं आपको एक बार इसके बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, आपको प्राचीन काल से पता ही होगा कि गणेश जी का आपको एक कहानी सुनी होगी कि जब माता सती नहा रही थी तो उस टाइम क्या है, गणेश जी बाहर पहरादारी कर रहे थे। तो पहरादारी करते करते जब देवतागण उनके पास आए, वो माता से मिलने के लिए आ रहे थे, तो जो पुत्र था उन्होंने उनको अंदर आने से मना किया, क्योंकि अंदर आना, माता ने कहा था जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक किसी को अंदर आने की जरूरत नहीं, किसी अनुमति नहीं देना। इसी तरह फिर देवी देवता जब वहां आए और उसको बालक को कहते हैं कि भैया इस जगह पर, फिर कहते हैं कि शंकर भगवान जी आते हैं, जब दर पर आते हैं तो उस दरवाजे पे पहुंच के बोलते हैं कि भाई मुझे अंदर जाने दो, ये बालक कौन है? तो उसको कहते हैं कि भैया ये बालक मेरे रास्ते से हट जा, मुझे अंदर जाना है। और क्योंकि जो ये मेरा घर, जैसे मान लो आपका घर होता, वैसे ही भगवान जी का भी वो घर था, तो उनको भी उसने मना कर दिया, क्योंकि उसकी अनुमति नहीं थी कि अंदर जाने की। तो शंकर भगवान को भी अंदर नहीं जाने दिया। फिर इसी तरह से शिवजी जी ने अपने गणों को, नंदी को, जो भी वहां पे लोग थे उनको भेजा गया। भेजने के बाद उनको बोला गया कि उस बालक को हटने के बोले और मुझे माता सती से मिलना है। तो उन्होंने उनको भी मार के भगा दिया। तो मार के भगाने के बाद जब वो नंदी लोग जब श्री शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने भी उनको फिर बोला ये क्या इतना बालक है। फिर जाकर उन्होंने, जब वो नारायण भगवान ने कहा गया, नारायण में मिला और नारायण ने बोला उनको जाके ब्रह्मा और विष्णु से बात करो, क्या पता ब्रह्मा विष्णु उसका वो निकाले। तो वो ब्रह्मा विष्णु जी के पास गए, तो ब्रह्मा विष्णु ने भी कहा, जब वो ब्रह्मा विष्णु गए तो वहां पे उनको भी देखा गया कि उनको भी बोला गया उस बालक ने कि आप इस जगह से चले जाइए, ये मेरी माँ का कक्ष है, इस टाइम मैं अंदर आपको जाने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। तो वो उस कक्ष में जाने की अनुमति नहीं दी। तो इसी तरह देवी देवगण सारे लोग लौट के गए। वो विष्णु जी के शिव जी के पास गए और शिव जी से बोला कि भाई वो बालक तो बहुत हठी है, वो हट नहीं रहा है उस जगह से, वो अपने स्थान को पकड़ के रखा हुआ है, वो नहीं जाएगा। क्योंकि भैया अब शिव जी को क्रोध आ गया। अब शिव जी का जब क्रोध होता है तो समझ लो सृष्टि को पूरी तहस-नहस कर सकते हैं। तो फिर क्रोध के बाद जब उनसे बात हुई और वो जब वहां सब लोग निकले उधर के लिए, जब वो सब वहां निकले पहुंचे तो अब वहां पहुंच गए वहां उस बालक के पास। तो उस बालक को फिर शिव जी ने बोला कि अब पुत्र जो भी हो तुम, जो भी मनुष्य हो तुम, ये मेरा रास्ता छोड़ो। लेकिन वो नहीं माना, वो हट ही रहा। उनने कहा मैं आपसे युद्ध करूंगा, अगर युद्ध में जीतोगे तभी मैं अंदर आपको जाने दूंगा। क्योंकि वो माता का वचन था, तो माता के वचन के आगे किसी का वचन नहीं चलता है। तो इसी बहाने जब उनको शिव जी को बहुत क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठा के वो त्रिशूल उनके गर्दन पे चला दिया, जिससे उनकी मतलब मस्तक उनका कट गया और उनका धड़ एक साइड पर गिरा रहा। तो आवाज आई माँ। तो माँ करके उन्होंने बुलाया। फिर जब माँ को पता चला कि मेरे पुत्र की आवाज माँ करके आई, जब वो बाहर वहां से स्नान गृह से बाहर निकली तो उनको पता चला कि मेरे पुत्र का तो संहार कर दिया है, मेरा गर्दन काट दी गई है। तो उनको बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपना जो है 9 रूप विशाल जो दिखाया गया, जो 9 रूप में विशाल में उन्होंने देखा, तो जब कहते हैं कि माँ को क्रोध आ जाता है तो कोई भी उसके आगे कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि माँ का क्रोध बहुत ही सख्त होता है। तो आप उसको देखा होगा कि माँ ने अपना 9 रूप लिया, तो कहा अगर आप मेरे पुत्र को ठीक करते हो, और ये वचन लिया कि प्रथम स्थान पे आप उसको जगह दोगे तभी मैं। अब उनको ये भी बोला गया कि जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सोई होगी उसी का सर लेके आना है आपने। और देखा जब वो जंगल में जाते गए, तो दोस्तों वो जंगल में जाते गए तो फिर उनको, जब वो बंदर के पास गए तो बंदर अपनी माँ के साथ लिपटा पड़ा था। वैसे ही किसी गाय के पास गए तो गाय भी उनके साथ अपनी माँ के साथ सीधे मुंह के पास सोई थी। इसी तरह से जितने जानवर के साथ वो मिलकर गए उतने जानवर के साथ वो अपनी माँ के साथ लेते हैं। तो एक जो जानवर था उसका नाम है हाथी, आपने सुना होगा, बहुत गजनंद है हमारे।
तो उनका जो एक पुत्र था जो माँ के अपोजिट सोया था, माँ उसकी पीठ करके सोई थी, तो उनको गणों को वो मिल गया। तो उन गणों ने क्या किया, उस बच्चे का सिर काट कर वो सर लेके चल गए। जब वो सर लेके वहां पहुंचे तो उनको देखा कि भाई ये तो एक जानवर का सर है। तो माता ने कहा भाई मेरे को तो मेरा पुत्र चाहिए, चाहे वो जानवर का सर है किसी का सर हो। तो उस सर को शिवजी जी ने उस सर को उस पुत्र पे लगाया गया और उसको वरदान दिया गया कि आज से जो भी सबसे प्रथम जो भी कार्य करेगा, जब कोई भी काम करता है तो सबसे प्रथम आपका नाम लेगा, इस गणेश जी का नाम लेगा। और हर समय हर मनुष्य को उसका जब तक कोई भी काम प्रारंभ करता है तो सबसे पहले गणेश जी का आपको आह्वान करना पड़ेगा, तभी आपके कार्य सफल होंगे। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं गणेश जी की उत्पत्ति हुई और गणेश जी का जो है स्थान बनाया गया, एक मंदिर बनाया गया, उनको एक अच्छी बात दी और उन्हीं ने पूरा देखो ये सृष्टि पूरी समाज को पूरा बताया गया और ज्ञान के भी बहुत बड़े सागर है। इसीलिए मैं दोस्तों आपसे ये कहता हूँ कि आप उस शिक्षा को ज्ञान लीजिए और जानिए, क्योंकि आज हम क्या है गणेश जी को अपने घर में बिठा तो लेते हैं लेकिन उसके ज्ञान के बारे में नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो फिर उसको वैसी है। कुछ लोग क्या है इसको मेरे हिसाब से देखो जो भी है गणेश जी को अपने घर पे लाते हैं तो अपने घर में विकसित करिए, उन्हें बिठाइए और उनकी पूजा आस्था कीजिए, उनकी भावना से श्रद्धा कीजिए और गणेश जी आपको जरूर मिलेंगे और आपकी मनोइच्छा पूरी करेंगे। तो गाइस जी आपको पता है कि गणेश जी इतने प्यारे, इतने सुंदर, बहुत बेहतरीन है जो अपने भक्तों का बड़ा ध्यान रखते हैं और वो करते हैं, प्यार प्रेम करते हैं। तो आपने अभी तक देखा होगा जब भी हम गणेश जी की सबसे पूजा अपने घर में कोई पाठ पूजा करते हैं तो सबसे पहले प्रथम का पूजा का नाम लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी भी उनके साथ बैठती है और सरस्वती भी, क्योंकि ज्ञान की जो है वो भी उनके साथ बैठती हैं और लक्ष्मी धन की भी उनके साथ बैठती हैं। तो आपने समझा ही होगा कि मैं कहानी में क्या बताना चाहता हूँ कि आप गणेश जी को मान सम्मान के साथ अपने घर में विराजित करें, उनको पूजा आस्था करें, भावना करें। 9 या 10 दिन तक आपको जब ये पूजा का मौका मिला है तो उसको पूर्ण करें, संपूर्ण करें, अपनी आस्था भावना पूरी दें और सत्य भावना सच्चे मन से अगर आप ये पूजा पाठ करते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनती है और आपका जीवन साकार होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूजा पाठ नहीं करते हैं लेकिन उनके मन के अंदर भी श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, क्योंकि वो हर इंसान मंदिर को या गणेश जी को अपने घर में नहीं प्रदर्शित कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके हाथ मजबूरी है और कुछ लोग ऐसे हैं जो इनके घर में पहले से गणेश जी के विराजित है, उनकी हमेशा पूजा पाठ होती है। तो दोस्तों मेरा कहना का मतलब है कि हम गणेश जी को अपने घर में 9 दिन के लाते हैं, फिर 10वें दिन जो होता है उनको जमुना जी में या किसी गंगा जी में उनको हम विसर्जित कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ हमें ये चीज तो अच्छी बात है, कहते हैं कि गणेश जी को भी हमें विदा करना चाहिए क्योंकि माँ से बच्चे को दूर नहीं करना चाहिए। तो हमें जब उसको माँ से दूर करते हैं तो साथ में हमें ये सोचना चाहिए कि इसमें हमारे जो मतलब इन्वायरमेंट में भी कोई गंदगी ना हो, साफ सुथरा हो और जो भी आप मूर्ति डालते हो तो तब गहरे पानी में डालो जबकि वो उसके अंदर डूब के उस पानी में घुल जाए, क्योंकि बहुत सी मैंने अभी देखा है बहुत सी जगह पे ऐसे होती है मूर्तियां जो है पानी के ऊपर तैरती रहती हैं और वो कूड़े में डस्टबिन में जाती है, वो अच्छा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह आप पूरी मेहनत से प्यार पूजा पाठ करते हो, सब चीज करते हो, उसके बाद अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो यार वो बढ़िया नहीं, बहुत बेहतरीन नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को बेहतरीन और बढ़िया करने के लिए तो इसके लिए आप जितना बड़ी मूर्ति करते हो उतने गहरे पानी में डालो और अच्छी तरह से विसर्जित करो। और आपको मेरा बहुत बहुत दुआ आशीर्वाद, मैं ये नहीं कहता कि मैं कहता हूँ, ये प्रभु जो कहते हैं कि आप लोग मुझे अपने घर में बिठाओगे तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, क्योंकि कहते प्रभु आपके घर में हमेशा बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी आपकी आस्था भावना उस पत्थर मूर्ति पे है तो आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा, टूट विश्वास करना, क्योंकि भगवान का रूप है, स्वरूप है, तो उनको रूप दिया गया है तो आप उसको मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। तो इसी तरह भगवान आस्था में पूजा में पाठ करते रहे और हर हर गंगे, हर हर जमने, हर हर सरस्वती बोले और सबसे पहले गणेश जी की जयकारा बोले, बोलो जयकारा श्री गणेश भगवान की जय। कहते भगवान का नाम लेते श्री गणपति वासुदेवाय नमः, कहते सब गणेश जी का नाम लो, वासुदेवाय का नाम लो, ये सभी हमारे बहुत ही प्यारे भगवान है जो हमारी श्रद्धा और भक्ति को समझते हैं और हमें प्यार प्रेम देते हैं और जिससे हमारी भक्ति भाव बढ़ता है, इससे हमारी आस्था पे और हमें हमारे दुख तकलीफों को दरिद्रों को दूर करते हैं और हमारे घर में धन धान की प्राप्ति होती है, हर सुख शांति का प्रवेश होता है। तो दोस्तों आपने गणपति को बिठाया अपने घर पे तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसी गणपति को बिठाते रहें और अपने घर में बनाते रहें। आज का मेरा मोटिवेशन तो क्या दूंगा, मैं आपको ये बताने जा रहा था, लेकिन मैं ये बता रहा था कि आप मेरे ब्लॉग को प्लीज अगर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको मैंने ये बताया कि ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जय गणपति बप्पा, जय गणपति बप्पा मोरिया, जय गणपति बप्पा। तो जय गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, आना मेरे घर गणपति बप्पा मोरिया।